हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया ना? है ना? आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है ना? आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वो डायपोल को हम रखेंगे कहाँ पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो देखेंगे कि क्या कसरत ये करता है ना? ये कौन? डायपोल। डायपोल किस तरह से, इसमें किस तरह का फोर्स लगेगा, है ना? ये घूमता है या नहीं घूमता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो आइए बाबू, है ना, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बाबू हेडिंग देते हैं पहले। हेडिंग क्या देते हैं यहाँ पे? टॉर्क ऑन, टॉर्क ऑन, टॉर्क ऑन डाइपोल when it is kept in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां बाबू? हम डाइपोल को रखेंगे कहां पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, है ना, मेक ए डायग्राम, है ना, या फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा ए डायग्राम, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे बाबू। कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायग्राम बनाएंगे बाबू। यहाँ पे बाबू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायग्राम होगा वो किधर से किधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट से राइट की। ये एरो जो बता रहा है बाबू क्या चीज को? डायरेक्शन को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है? डायरेक्शन को। अब हमने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम बता दिया, ये बता रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसकी डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। अब इसमें हम क्या रखेंगे? डायपोल को रखेंगे। और डायपोल किसको कहते हैं? टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज और एक हुआ प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को हम क्या करेंगे? जैसे ऐसे है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और डायपोल को क्या करेंगे? थीटा डिग्री से झुकाए हुए रखेंगे। तो देखो रहा है कुछ टेढ़ा नजर आ रहा है ना? अब इसको हम नाम दे देते हैं बाबू, है ना, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बाबू बी, इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है ना? अब इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम, है ना, इसमें हम करेंगे क्या, है ना? हम टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क पहले कहता है किसको? ये देखो, मान लेते हैं एक बाबू मार्कर है। इस मार्कर को ना हम क्या करेंगे? एक नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, फिर एक नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना? पहला फोर्स हमने क्या बोला? ऊपर से नीचे की तरफ, मान लेते हैं 50 न्यूटन का। नीचे से ऊपर की तरफ 50 न्यूटन का। तो वो क्या कर रहा है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस मार्कर पे हम लगा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? जिस पॉइंट के अलोंग ये फिक्स है उसके अलोंग ये घूमना चाहेगा। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं बीम, मान लेते हैं यहाँ पे एक बीम लिए। बीम पे ऊपर से नीचे की तरफ मान लेते हैं F1 फोर्स लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ? R। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। तो दोनों में से किसी एक फोर्स को लो, इसको लो चाहे इसको लो, दोनों में से किसी एक फोर्स को लीजिए और उसके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो क्या दे देगा? टॉर्क दे देगा। क्या देगा? टॉर्क। तो कहता है एक, जब किसी वस्तु पे एक कपल ऑफ फोर्स लगता है और उसका क्या होना चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसी को टॉर्क देता है। तो टॉर्क तो यहाँ पे पता चल गया। तो लेकिन कहिएगा कि सर यहाँ पे फोर्स कहाँ है? तो फोर्स आप लोग को पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। ई को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ को बोलते हैं फोर्स। तो एफ फोर्स है हुआ, ये नीचे लगाए क्या? ये नीचे ई लगाने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहा है, तो है ना? तो यहाँ पे एफ ई का वैल्यू क्या आ जाएगा हुआ? एफ ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। तो बाबू आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो यहाँ पे बाबू क्या कीजिएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे F1 का मान अगर लिख देते हैं E इंटू क्यू। अब कहोगे कि सर आपने F1 क्यों दिया? हमने F1 बाबू सिर्फ हम यहाँ पे नाम दिए कि F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, ठीक ना? तो F1 बराबर क्या लिए? E इंटू क्यू। अब जिस ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है हुआ तो किधर लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज हुआ, तो ये निगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, मान लेते हैं इसको F2, तो F2 का मान कितना होगा छोटू, तो F2 का मान होगा माइनस E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, E इंटू क्यू, तो दो फोर्स का मान निकालिए F1 और F2। अब देखो ये कुछ ऐसे झुका हुआ है, तो क्या F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस मालूम है, तो डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो हम करेंगे क्या, यहां से लंब डालेंगे, यहां से क्या करोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, कहां से, बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से बुआ परपेंडिकुलर डालेंगे, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका नाम हुआ एम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एम। तो ये परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर से नाम है, एक बार हम गैंग्स ऑफ वासेपुर दे रहे थे, उसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का रोल निभाता है बुआ, जिसका नाम होता है परपेंडिकुलर, है ना, थोड़ा सा तोतला होता है लेकिन, है ना। उसमें तीन दोस्त लोग जाता है, कहा जाता है, तीन दोस्त लोग जाता है बाइक का राइड करने के लिए हुआ, ठीक है ना, कुछ हाइट से टॉस करता है, क्या करता है, टॉस। टॉस क्या करता है कि देखो बाइक पहले कौन, है ना, 10 फीट के हाइट से बाइक कौन पहले चलाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, देख भाई वाह, है ना, टॉस पहले कल के देख लो, टॉस जो जीतेगा वही है, क्या करेगा, पहले बाइक चलाएगा, तो क्या करता है, टॉस करता है, तो टॉस हुआ परपेंडिकुलर जीत जाता है ना। अरे वो उसका दोस्तवा जो रहता है, अब 10 फीट से बाइक तुम कूदाओगे तो ऑब्वियसली पैर हाथ तो टूटबे ना करेगा, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, उसका दोस्त जो है पहले वो ट्रिक अपनाता है, क्या ट्रिक अपनाता है कि दो को पटरा लगा करके उसको चढ़ाने के लिए ट्रिक अपनाता है, वो ट्रिक को ना परपेंडिकुलर क्या करता है, पहले अपनाता है, कहता है टॉस हमने जीता है तो हम ही पहले करेंगे, ठीक है, तुम नहीं करोगे, तो बाबू बाइक लेके जाता है, उसका क्या करता है, पैरे टूट जाता है, ठीक है ना। तो वो परपेंडिकुलर नहीं बनना, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या करें बुआ, ये डिस्टेंस निकाले हैं, डिस्टेंस क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, इसका काम कहाँ करेंगे, फोर्स निकालने, कैसा फोर्स, टॉर्क निकालने में। तो अब देखो इसके फोर्स और इसके फोर्स के बीच की दूरी ये पता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम कुछ क्या करेंगे बुआ, यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे, ठीक है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा हम दे देते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि आप लोग को भी पता चले कि सर ने क्या किया। तो हम क्या करेंगे ना, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल in which consider a uniform electric field, बाबू ठीक है ना, डाइपोल नहीं, consider a uniform electric field in which a dipole is kept, which is inclined with theta, which is inclined theta with the क्या किसके साथ हुआ, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ए डाइपोल इज केप्ट विच इज इंक्लाइंड थीटा डिग्री, है ना, थीटा डिग्री हुआ, थीटा डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बना रहा हुआ, थीटा डिग्री से ये झुका हुआ है ना, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री, है ना, तो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है हुआ। तो पहले ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, इस ट्रायंगल में देखो AMB में थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हुआ, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस क्या होगा छोटू, परपेंडिकुलर, ये डाइपोल लेंथ होगा ना बाबू, तो यहाँ कितना 12 होगा, यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 12 लेंथ होगा ना। तो ये हुआ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, या 90 के सामने यहाँ पर, तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन लिखेंगे, है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं वो यहाँ टॉर्क बराबर क्या जानते हैं बुआ, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर लिखोगे, फोर्स का मान कितना है हुआ, F1 ले लो चाहे F2 ले लो, दोनों का क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बाबू, BM। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन
फर्स्ट, है ना, छाप लो यहाँ। राइट साइड में हमेशा डायग्राम बनाना, ठीक है ना, छापो इतना। हो गया है, हो गया तो हटा दे। अब देखो बाबू, अब क्या करना है, इसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे छोटू, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए एम बी में, इन ट्रायंगल ए एम बी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ बी एम, हाइपोटेनस कौन सा हुआ ए बी। तो बाबू हमको निकालना किसका है, बी एम का मानना छोटू, तो बी एम का मान कैसे निकालोगे, बी एम बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी का मान कितना होगा, डायपोल लेंथ का मान कितना है, बोलोगे, ठीक है ना, ध्यान देखो, हमेशा बोर्ड पे ध्यान देना, डेरिवेशन है, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो वो तुमको लगेगा कि साला रटना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ देखना, तो वो ए बी का मान कितना रखोगे छोटू, है ना, तो यहाँ पे रखोगे बी एम बराबर कितना 2l साइन थीटा। अब इसका जो मान है बाबू कहां रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, देखो यहाँ पे है, बी एम का मान चाहिए ना, है ना, रखो यहाँ पे, नीचे हटा दें, नीचे हटा देते हैं, रखो। अब यहां पे लगते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एम इन इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका मान रखेंगे, बी एम का मान, तो बी एम का मान रखोगे तो टॉर्क बराबर क्या होगा, बोलो, तो टॉर्क बराबर क्या लिखोगे, F1 इनटू क्या है 2l साइन थीटा, F1 का मान क्या रखोगे, E इंटू क्यू, कहोगे कि सर हम यहाँ पे रख सकते हैं F2 का मान भी रख सकते हैं, तो F2 का रखो चाहे F1 का रखोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, तो लेना क्या है आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है ना, निगेटिव और पॉजिटिव क्या बताता है, चार्ज का कैरेक्टर बताता है, कौन ऋणात्मक है कौन धनात्मक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे F1 का मान टॉर्क बराबर क्या लिखोगे, F1 बराबर क्या है, E इंटू क्यू 2l साइन थीटा, यहां से छापो पूरा, E क्यू क्या लिखेंगे, E क्यू 2l साइन थीटा, अब ऊपर लिखे, देख लो यहां पे, हटा दें, फोकस हमेशा करोगे बोर्ड पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ इधर। अब देखो E क्यू 2l, तो तुम लोग जानते हो डायपोल मोमेंट किसको कहते हैं, है ना, दोनों में से किसी एक चार्ज को लो, है ना, और उसके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है, डायपोल मोमेंट, है ना, तो यहां पे लिखते हैं टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं, ई पी साइन थीटा, क्यों, चूंकि होता क्या है छोटू, यहां पे चूंकि P बराबर डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q इंटू 2l, होता है, डायपोल मोमेंट बराबर क्या जानते हो, पढ़े हो ना जी, डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है Q इंटू 2l, तो यहां पे लिख दिया E P साइन थीटा। अगर इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि तुमको लोग जानते होगे वेक्टर A अक्रॉस वेक्टर B बराबर क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं कि नहीं, और एन का लिखते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो ए के जगह पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी के जगह पे क्या लिखोगे, पी लिखोगे, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ई अक्रॉस वेक्टर पी, लिख सकते हैं वेक्टर ई अक्रॉस वेक्टर पी, इसी को बोलते हैं वो क्या चीज, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, इसी का खेला, और ये हुआ वेक्टर के फॉर्म में, अगर इसी को मैग्नीट्यूड का फॉर्म बोलेगा तो क्या लिखोगे, ई पी साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं टॉर्क का वैल्यू, सुनो यहाँ पे ध्यान देना, फोकस करना, ये मेन चीज है टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, है ना, टॉर्क को कैसे इंक्लाइन करेंगे, है ना, किसको, डायपोल को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लाइन करेंगे कि टॉर्क का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, कब मिनिमम कब हाफ कब मैक्सिमम, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं स्पेशल केस, इसको हटा दें, फोकस हमेशा करना बोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे देखो छोटू,
स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस में हुआ पहला है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, देन तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा हुआ, टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि साइन 90 के वैल्यू पे क्या होता है मैक्सिमम, तो क्या लिखोगे ईपी साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 का मान कितना होता है ना मैक्सिमम, ईपी हो जाएगा। अब कहोगे कि सर ये रखा हुआ कैसे रहेगा, डायपोल रखा हुआ कैसे रहेगा, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बाबू, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ बाबू, है ना। अब कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना लेफ्ट टू राइट, तो डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि तुमको यहां एंगल किसके बनाना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमको कितना चाहिए एंगल 90 चाहिए, तब वह होना चाहिए यहाँ डायपोल कैसे होना चाहिए, यहाँ डायपोल कैसे होना चाहिए, डायपोल ऐसे होना चाहिए, वो लंबवत होना चाहिए माइनस क्यू, और यहाँ पे हुआ क्या चीज प्लस क्यू, तभी तो यहाँ होगा ना नीचे से ऊपर की तरफ, तभी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा छोटू 90 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, इसी को हम बोलेंगे क्या चीज, इस तरह तुमको देखो कभी कभी ये कमेंट में क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है ना, कि 4 गो डायग्राम दे दिया है और करा विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट, ठीक है, तो बोलेगा टॉर्क किसमें मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम होगा, कब हाफ होगा, है ना, ये बताना होगा, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ, इसको देखो, ठीक है, समझ में आया ना, ये पहला है बाबू। दूसरा देखो, हटा दे, देखो दूसरा, ध्यान देते जाना पूरा। अब देखो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम जब हम निकाल दिए तब हमको क्या करना पड़ेगा मिनिमम, तो केस दूसरा देखो, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन टाउ मिनिमम बराबर क्या लिखोगे पीई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो टाउ क्या होगा मिनिमम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कहोगे कि सर इसमें हमको डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम होगा कैसे छोटू, एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं बाबू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है छोटू, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, हो गया। अब इसमें क्या रखोगे डायपोल को, तो डायपोल को रखोगे कैसे, मेन कंसर्न यही है, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, अब तुमको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर पता है, डायपोल मोमेंट का जो तुमको डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसा इसको सेट करें कि हमको डायरेक्शन है ना सेम मिले, तो यहां लिखेंगे वो माइनस क्यू चार्ज और इधर लिखेंगे वो प्लस क्यू चार्ज, और इसके दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए 2l हो जाए, तो इसी को बोलेंगे क्या जी डायपोल, तो डायपोल बोलेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा छोटू 0 डिग्री, समझ में आया, ये दूसरा हुआ है। तीसरा देखो टॉर्क का मान कब हाफ होगा, तो जानते हो साइन थीटा जब एंगल पे जब डिपेंड कर रहा है टॉर्क, तो साइन कितना पे वैल्यू हाफ होता है, तो 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो यहां लिखोगे व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन टॉर्क क्या हो जाएगा बुआ, अरे टॉर्क कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो यहां क्या लिखोगे पी ई साइन 30 डिग्री, तो पी ई साइन 30 डिग्री, तो यहां क्या लिखोगे पी ई साइन 30 डिग्री हुआ, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहां लिखोगे पी ई बटा 2, यहां पे क्या होगा टाउ हाफ, ठीक है। और यहां पे क्या करोगे हम चेंज करते हैं डायग्राम, तो डायग्राम देखोगे है ना, डायग्राम यहां पे देखो, इसका क्या कैसे करोगे, यहां पे बुआ पहले क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो देखो बाबू, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। अब इसमें तुम क्या रखोगे, डायपोल को रखोगे, ठीक है ना। अब डायपोल को रखेगे तो कैसे रखोगे, तो डायपोल का जो एंगल होना चाहिए कितना डिग्री से झुका होना चाहिए, 30 डिग्री से झुका होना चाहिए। तो 30 डिग्री से क्या करोगे, झुकाओगे। तो यहाँ बुआ क्या करोगे, 30 डिग्री से यहाँ पहले झुका दो, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ पे बुआ प्लस क्यू, क्या छोटू, प्लस क्यू। और यहाँ एंगल जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। थीटा बराबर कितना बुआ, 30 डिग्री। और यहां से बुआ लिख दो डायपोल लेंथ, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। तो बाबू देखो ये सारा चीज समझ में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो बाबू देखो ये सब चीज तुमको है ना कि कंसेप्चुअल चीज है, ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, सारा चीज तुमको इजी लगेगा, ठीक है ना। और आज की क्लास बाबू हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक जाते जाते हम ये बोलेंगे कि यदि आप लोग को अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना जितना ज्यादा हो सके चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।